सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म के उदय के क्या कारण थे। पिछली वीडियो में हमने महाजनपदों के उदय व क्षेत्रीय राज्यों के विकास का अध्ययन किया था। जिस समय 600 ईसा पूर्व में द्वितीय नगरीकरण हो रहा था, उस समय समाज में बौद्ध धर्म का विकास भी तेजी से हो रहा था। आज हम इस वीडियो में बौद्ध धर्म के उदय को पढ़ेंगे। ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिसने बौद्ध धर्म का प्रसार विदेशों तक किया था। चलो शुरू करते हैं। अनुकूल वातावरण। उस समय का वातावरण बौद्ध धर्म के अनुकूल था, क्योंकि हिंदू धर्म में तो उस समय अनेक कुरीतियां फैली हुई थी। ऊंच नीच की भावना, वैदिक कर्मकांड, पशु बलि, यज्ञों पर किया जाने वाला खर्च, आम जनता इन सब चीज़ों से परेशान हो चुकी थी। उसी समय महात्मा बुद्ध की सरल शिक्षाओं ने आम लोगों की भाषा पाली भाषा में लोगों को उपदेश देना शुरू कर दिया था। सभी लोग उनकी समानता व अहिंसात्मक बातों से बड़े प्रभावित हुए और वे बौद्ध धर्म को अपनाने लग गए। सरल शिक्षाएं। बौद्ध धर्म के सिद्धांत बहुत ही सरल थे और आसान थे, जो आम लोगों की समझ में आने वाले थे। महात्मा बुद्ध ने न तो जटिल कर्मकांडों का समर्थन किया और न ही कठोर तपस्या का। ये सरल सिद्धांत न तो हिंदू धर्म में थे और न ही जैन धर्म थे, जो सरल सिद्धांत बौद्ध धर्म में थे, और इसी वजह से लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। बुद्ध का प्रभावशाली व्यक्तित्व। महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली था और इसने बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रसार किया। महात्मा बुद्ध एक राजा का पुत्र था, लेकिन फिर भी उसने संन्यास का जीवन व्यतीत किया। उनमें दया, प्रेम, त्याग की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उनकी इसी दयालुता व त्याग की भावना से साधारण वर्ग और यहाँ तक कि जो धनवान व्यक्ति थे, वो भी उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। राजा महाराजा भी उनके व्यवहार से काफ़ी प्रभावित हुए। उनकी शिक्षाओं से तो अशोक, हर्षवर्धन जैसे राजा भी काफ़ी प्रभावित हुए। जनसाधारण की भाषा का प्रयोग। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश उस समय की प्रचलित भाषा पाली भाषा में दिए। साधारण लोग उनकी भाषा को बड़ी ही आसानी से समझ लेते थे, इसलिए बुद्ध के विचार जनता में जल्दी से लोकप्रिय हो गए। महात्मा बुद्ध ने सबकी समानता पर बल दिया। उस समय के समाज में जाति पाति, ऊंच नीच की भावना भरी हुई थी, लेकिन महात्मा बुद्ध ने इन सब का विरोध किया। उसने सभी वर्गों के लोगों को बड़ा मान सम्मान दिया था। तभी लोग बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुए और उन्होंने बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। राजकीय संरक्षण। उस समय के राजा महाराजाओं ने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। बौद्ध भिक्षुओं के लिए बौद्ध विहार बनवाए। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार दूसरे देशों में करवाया। अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन जैसे राजाओं ने तो बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर दिया था। अशोक कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म में आए मतभेदों को दूर करने के लिए तीसरी व चौथी बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। राजा अशोक के समय तीसरी बौद्ध सभा और कनिष्क के समय, ये कुषाण वंश का शासक था, इसके समय चौथी बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। बौद्ध संघों का योगदान। बौद्ध संघों में रहने वाले भिक्षुओं ने भी बौद्ध धर्म का खूब प्रचार किया। बौद्ध मठ, विहार शिक्षा के केंद्र थे। वे बुद्ध की शिक्षाओं का खूब प्रचार करते थे, भारत देश में भी और विदेशों में भी। तभी तो आज लंका, चीन, जापान, तिब्बत जैसे देशों में बौद्ध धर्म इतना लोकप्रिय है। बौद्ध प्रचारकों का योगदान। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध प्रचारकों ने भी बौद्ध धर्म का खूब प्रचार किया। ये प्रचारक थे नागार्जुन, असंग, वसुमित्र, दीपकर जैसे प्रचारकों ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बना दिया था। विरोधी धर्मों का अभाव। जिस समय बौद्ध धर्म आया था, उस समय अन्य कोई धर्म लोकप्रिय नहीं था। हिंदू धर्म से लोग पहले ही दुखी थे, क्योंकि उसमें कर्मकांड, अंधविश्वास का बोलबाला था। इस्लाम व ईसाई धर्मों का उस समय तक जन्म नहीं हुआ था, इसलिए बौद्ध धर्म के सरल सिद्धांतों ने आम जनता को काफ़ी प्रभावित किया और वे बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुए और उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियाँ। जिस समय महाजनपद काल चल रहा था, उस समय बौद्ध धर्म आया था। उसी समय लोहे का व्यापक स्तर पर प्रयोग होने लग गया था। लोहे के औजारों से जंगलों को साफ करना आसान हो गया और कृषि योग्य भूमि का विकास हुआ। उत्पादन में वृद्धि हुई और व्यापारी वर्ग समृद्ध, शक्तिशाली बना। इसी व्यापारी वर्ग ने दूसरे देशों में प्रचार किया।
यानी व्यापार करने के उद्देश्य से जब ये दूसरे देशों की यात्रा करने के लिए जाते थे तो वहाँ पर बौद्ध धर्म का भी प्रचार करते थे। बौद्धों की धार्मिक सभाएं। बौद्धों की 4 धार्मिक सभाएं हुई, यानी बौद्ध धर्म के अंदर समय समय पर जो मतभेद उत्पन्न हो गए थे उन मतभेदों को दूर करने के लिए अलग अलग राजा के समय में ये 4 धार्मिक सभाएं हुई थी। जैसे प्रथम 487 ईसा पूर्व राजगृह में हुई थी, ये अजातशत्रु के शासनकाल में। हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु। दूसरी 387 ईसा पूर्वक वैशाली में कालाशोक के समय शिशुनाग वंश का शासक। तीसरी शताब्दी तीसरी हुई थी 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में, ये मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, उसका पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक था। अशोक के समय में ये तीसरी बौद्ध सभा हुई थी 251 ईसा पूर्व में। चौथी बौद्ध सभा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कश्मीर में हुई थी, ये कनिष्क के शासनकाल में, कुषाण वंश का शासक था, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था ये 4 सभाएं तो समय समय पर जो बौद्ध धर्म में मतभेद उत्पन्न हो रहे थे उनको दूर करने के लिए हुई थी। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को व पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। बौद्ध धर्म में समय अनुसार परिवर्तन होना। समय के साथ साथ बौद्ध धर्म के नियमों में परिवर्तन आ गए थे। अब लोग महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने लग गए थे, जिससे महायान शाखा का उदय हुआ। यानी समय के साथ साथ बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। जो महायान शाखा के थे वो महात्मा बुद्ध को भगवान के रूप में उसकी पूजा करने लग गए थे और उसकी मूर्ति बनाने लग गए थे। बौद्ध संघ में शामिल होने के नियमों में भी अब ढील आ गई थी। बौद्ध संघ में अब महिलाएं भी शामिल हो गई थी। इन्हीं सब कारणों से बौद्ध धर्म इतना लोकप्रिय हुआ और भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका खूब प्रसार हुआ।